आप देख रहे हैं कल की न्यूज। कल की न्यूज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज अंतर्राज्यीय बीमा गिरोह के कुछ लोगों को फिर पकड़ा गया, जबकि इसकी निरंतर जांच जारी है। आइए सुनते हैं कि इन्हें किस तरीके से और कहां से पकड़ा गया। अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी कार्रवाई करने के क्रम में आज थाना रजपुरा जनपद संभल की टीम द्वारा अंतर्राज्यीय बीमा गिरोह के 2 सदस्य मोहम्मद दानिश और नवीजान पुत्र हाजी, जो कि दोनों लोग मुरादाबाद के रहने वाले हैं, इन दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। जैसा कि आपको पूर्व में भी कई प्रेस वार्ताओं में अवगत कराया गया है कि जनपद संभल की पुलिस विभिन्न पुलिस टीमों द्वारा निरंतर अंतर्राज्यीय बीमा गिरोह के सदस्यों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, जिसमें इन दोनों सदस्यों को मिलाकर कुल 18 अपराधियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है। नेक्सस के जो लोग हैं, इन्होंने इनकी एक SBI लाइफ की पॉलिसी कराई, जिसका नंबर 357809044008 है और जिसकी RCD 11 जुलाई 2024 है। इन पूरे गिरोह ने, जैसे इन्होंने पहले भी कई लोगों के साथ इस तरह के कृत्य किए हैं, इन्होंने सर्वेश कुमारी को भी उसको नॉमिनी बनाकर उसके पति के नाम पे जो भी बीमा का पैसा आया था वो इन लोगों ने हड़प लिया। मोहम्मद दानिश द्वारा ये भी बताया गया कि ये लगभग 2 साल से गिरोह के जो अन्य सदस्य हैं, ओमकारेश्वर मिश्रा, करण, सचिन शर्मा, अमित इत्यादि, इन लोगों के साथ मिलके 2 साल में लगभग 300 पॉलिसी इसके द्वारा कराई गई है। आज इन दोनों व्यक्ति मोहम्मद दानिश और नवीजान को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है और इस अंतर्राज्यीय गिरोह के विरुद्ध कार्रवाई निरंतर जारी है। आज संभल के DM डॉक्टर राजेंद्र पैसिया द्वारा शिक्षकों की एक मीटिंग की गई, जिसके अंदर शिक्षा, विद्या और ज्ञान के बारे में बहुत अच्छी विश्लेषण किया हमारे DM साहब ने। आइए सुनते हैं। तो शिक्षा और विद्या में क्या अंतर है? मैं शिक्षा, विद्या और ज्ञान तीनों में अंतर बताऊंगा। शिक्षा प्रक्रिया है। किस चीज की प्रक्रिया है? ज्ञान तक पहुंचने की और विद्या रूपी कुशलता प्राप्त करने की। तो शिक्षा है प्रक्रिया। जैसे पाठ्यक्रम के माध्यम से किसी को पढ़ाना है, औपचारिक या अनौपचारिक रूप से किसी को पढ़ाना है, विद्यालय में पढ़ाना है और इस चीज का अनुसरण करना है, ये सारी है शिक्षा। और विद्या क्या है? कोई भी एक विषय, कोई भी एक ज्ञान, कोई भी एक कला कौशल, उसके अंदर पूरी तरह से निपुणता प्राप्त कर लेना, वो है विद्या। लेकिन इन दोनों का उद्देश्य क्या है? इन दोनों का अंतिम उद्देश्य है ज्ञान तक पहुंचना। और ज्ञान 2 हैं, एक लौकिक ज्ञान और दूसरा पारलौकिक ज्ञान। हमारे शास्त्रों में कर्म योग बोला गया है। कर्म योग का अर्थ है कि लौकिक कर्म को इस तरह से करना, अर्थात विद्यावान होके करना, पूरे कुशलता पूर्वक करना, योग कर्मसु कौशलम के भाव से करना, ताकि आप अंतिम रूप से कहां तक पहुंचे? ज्ञान के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। और वही ज्ञान फिर परम ज्ञान की ओर पहुंच जाता है। इसमें किसी भी प्रकार के औपचारिक शिक्षण की भी आवश्यकता नहीं है। जैसे घर पे पढ़ाई हो रही है तो वो एक प्रक्रिया है। भाई सुबह बच्चा बैठता है, शाम को बैठता है, ये पुस्तक पढ़ता है, ओरली पढ़ रहा है, लिखित रूप से पढ़ रहा है या कोई उसे पढ़ा रहा है। ये सारी चीजें क्या है? शिक्षा की प्रक्रिया। कि कर्म को ही अच्छे से करिए। शिक्षक गण है वो शिक्षक कर्म करें, प्रशासक गण है वो प्रशासन कर्म करें, राजनीतिज्ञ हैं वो अपने राजनीतिक कर्म करें। रखिएगा, शिक्षा प्रक्रिया, विद्या कुशलता और ज्ञान क्या है? दोनों के द्वारा पहुंचना। हाँ, दोनों के द्वारा जिस परम लक्ष्य की प्राप्ति हो वो ज्ञान है, जो हमें अंतर्मन से प्रकाशित करता है। ठीक है। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं नितिन गुप्ता, कल की न्यूज संभल।